चंपा नाम की लेडी बुड़ैल में किराए पे रहती है पिछले कोई 2 साल से। उसकी एक बेटी थी और एक उनका बेटा था। तो ये 19 तारीख को अपने बेटे को स्कूल छोड़ दिया, तो बेटी इसकी यहाँ पे अकेली थी। तो जब ये 3 बजे के करीब आई तो इसको अपनी बेटी अचेत मिली और वो आवाज़ लगाई तो उठी नहीं। तो ये अंदर जाके देखा तो वो बोल नहीं रही थी। उसको ले जाके हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे ये ब्रॉड डिक्लेयर करी गई। तो और इसने अपनी कंप्लेंट लिखाई। कंप्लेंट के आधार पे एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करके जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि एक साकिर नाम का लड़का जो इसी प्रिंसिपल के दूसरे कमरे में रहता था, वो 1.5 महीने से यहाँ से छोड़ के चला गया था। तो उससे बातचीत करने पे मतलब ये पता चली कि भाई ये लड़की के पास वो पीछे से आया और वो लड़की से पहले भी एक बार आया था। तो उसने मना कर दिया था कि ये मेरे से ताल्लुकात ना रखो। तो उस लड़के ने ये स्ट्रेंगुलेट करके इसका मर्डर कर दिया। और वो बिहार का रहने वाला है और शादीशुदा है। तो ये लड़की शादीशुदा नहीं थी। तो ये पहले भी बुड़ैल में कहीं किसी दूसरी जगह पे पहले भी ऐसे इकट्ठे ही रहते थे, मतलब किराए पे। तो उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके उसका जुडिशियल रिमांड पे उसको भेज दिया है। और भी जो ऑफेंसेस में कोई हो सकता है तो उसके लिए सैंपल ले लिया। तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रेप की बात सामने आई है। रेप की बात को एस्टेब्लिश करने के लिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है उसमें। तो जब रिजल्ट उसमें कोई आएगा तभी उसमें कोई बात की जाती है। तो ये मुस्लिम लड़का था, बिहार का रहने वाला था, पहले से शादीशुदा था और उस लड़की से दोबारा शादी करना चाह रहा था, कुछ ऐसा भी है? शादी का नहीं, मतलब उसके साथ ये मतलब वो लड़की चाहती नहीं थी और ये उसको चाहता था कि इस तरह से कोई बात हो। तो इस वजह से ये उसने किया। वन साइड लव वाला था ये। और जो जिस तरह से लड़की कोई पता था कि ये शादीशुदा, उसकी फैमिली को पता था कि ये शादीशुदा है लड़का? उसके मदर को जब पता लगा था तो फिर उसने वो अपनी लड़की को उससे दूर कर लिया था। जी ठीक है, डन सर। ये चंपा नाम की लेडी बुड़ैल में किराए पे रहती है पिछले कोई 2 साल से। उसकी एक बेटी थी और एक उनका बेटा था। तो ये 19 तारीख को अपने बेटे को स्कूल छोड़ दिया, तो बेटी इसकी यहाँ पे अकेली थी। तो जब ये 3 बजे के करीब आई तो इसको अपनी बेटी अचेत मिली और वो आवाज़ लगाई तो उठी नहीं। तो ये अंदर जाके देखा तो वो बोल नहीं रही थी। उसको ले जाके हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे ये ब्रॉड डिक्लेयर करी गई। तो और इसने अपनी कंप्लेंट लिखाई। कंप्लेंट के आधार पे एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करके जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि एक साकिर नाम का लड़का जो इसी प्रिंसिपल के दूसरे कमरे में रहता था, वो 1.5 महीने से यहाँ से छोड़ के चला गया था। तो उससे बातचीत करने पे मतलब ये पता चली कि भाई ये लड़की के पास वो पीछे से आया और वो लड़की से पहले भी एक बार आया था। तो उसने मना कर दिया था कि ये मेरे से ताल्लुकात ना रखो। तो उस लड़के ने ये स्ट्रेंगुलेट करके इसका मर्डर कर दिया। और वो बिहार का रहने वाला है और शादीशुदा है। तो ये लड़की शादीशुदा नहीं थी। तो ये पहले भी बुड़ैल में कहीं किसी दूसरी जगह पे पहले भी ऐसे इकट्ठे ही रहते थे, मतलब किराए पे। तो उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके उसका जुडिशियल रिमांड पे उसको भेज दिया है। और भी जो ऑफेंसेस में कोई हो सकता है तो उसके लिए सैंपल ले लिया। तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रेप की बात सामने आई है। रेप की बात को एस्टेब्लिश करने के लिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है उसमें। तो जब रिजल्ट उसमें कोई आएगा तभी उसमें कोई बात की जाती है। तो ये मुस्लिम लड़का था, बिहार का रहने वाला था, पहले से शादीशुदा था और उस लड़की से दोबारा शादी करना चाह रहा था, कुछ ऐसा भी है? शादी का नहीं, मतलब उसके साथ ये मतलब वो लड़की चाहती नहीं थी और ये उसको चाहता था कि इस तरह से कोई बात हो। तो इस वजह से ये उसने किया। वन साइड लव वाला था ये। और जो जिस तरह से लड़की कोई पता था कि ये शादीशुदा, उसकी फैमिली को पता था कि ये शादीशुदा है लड़का? उसके मदर को जब पता लगा था तो फिर उसने वो अपनी लड़की को उससे दूर कर लिया था। ठीक है, डन सर।